आज का चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है। हालांकि आपको मैंने इसके पहले कराया कौन सा चैप्टर, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। वो चैप्टर मोटा मोटी समझ में आता है भैया, समय, दूरी, चाल। लेकिन यहां पर नाव का धारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये सब थोड़ा बहुत ज्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसको करना कैसे, नॉर्मल चीज समझिए और एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा, एक एक चीज को नोट करते हुए चलिएगा जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। मान लो आपके सामने क्या दिया गया है, आपको बस एक चीज समझना है। मान लो ये आपका पानी है, मान लो ये आपका पानी है, ठीक है, समझ जाइएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये आपका नाव है, मान लो ये नाव है और ये बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब इसमें दो ही चीज आपको समझना है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। दो चीज समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। क्या समझना है, तो एक तो समझना है भैया डाउन स्ट्रीम, ये क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक समझना है आपको अप स्ट्रीम, ये दो चीज समझना है। ये दो चीज अगर समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर का गेम खत्म हो गया। कि अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो आप सभी को पता है यहां पर स्पीड का बहुत, चाल का बहुत मायने रखता है भैया। अब देखो अगर मैं आपको बोलूं जो बोट है, जो नाव है, उसका जो चाल है वो कितना है, कितना है, नाव का जो चाल है वो कितना है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का चाल, बस नाव का चाल, पानी का चाल नहीं, नाव का चाल। अगर मैं बोलूं धारा, यानी आप करंट बोल सकते हो, स्ट्रीम बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने नाम दिया स्ट्रीम, ठीक है, इसका जो चाल है वो y किलोमीटर है। अब आपको यहीं पर समझना है, ये बहुत बेसिक सवाल है। नाव, जो नाव का चाल है, बोट का चाल है, वो x किलोमीटर प्रति घंटे जाता है, बस नाव का चाल है, ठीक है। और जो पानी का चाल है, जो धारा, पानी का जो सारा धारा जाता है ना, उसका चाल कितना है, y किलोमीटर। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के साथ, मतलब धारा के साथ, धारा के साथ का मतलब इसके अंदर क्या क्या जुड़ा रहेगा, तो इसके अंदर जुड़ा रहेगा x प्लस वाई, यानी इसके अंदर जुड़ा रहेगा भैया आपका नाव का चाल भी प्लस धारा का चाल भी x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम क्या होता है भैया, यानी मतलब अगर मान लो इसका नाव ऐसे जा रहा है, नाव इधर जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और धारा कैसे जा रहा है, धारा इधर जा रहा है उल्टा। अगर मान लो जो नाव है वो इधर जा रहा है 4 किलोमीटर के स्पीड के हिसाब से, और जो धारा जा रहा है वो उल्टा जा रहा है, यानी नाव के विपरीत जा रहा है। उसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम, यानी बोल सकते हो धारा के और नाव के विपरीत, धारा के विपरीत अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा के पूरा विपरीत, यानी नाव ऐसे जा रहा है और धारा ऐसे जा रहा है उल्टा। अगर दोनों उल्टा हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x माइनस वाई, क्या हो जाएगा। अगर तो डाउन स्ट्रीम का चाल अगर पूछे तो क्या आप करेंगे, अगर डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ का चाल क्या होगा, तो बोलेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे पूछे अप स्ट्रीम क्या होगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आई थिंक आप सभी को आ गया होगा। ये बस बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है सवाल में, सवाल आराम से बनेगा। अगर आप देखो यहां पर बहुत जन बोल रहे हैं भैया समझ में नहीं आ रहा है, देखो इतना सिंपल है ना। हालांकि मैं बोल रहा हूं मैथ में सबसे ज्यादा जो समझ में नहीं आने वाला चैप्टर वो यही है, और सबसे आसान भी यही है। समझ में क्यों नहीं आता, धारा क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। देखो नॉर्मल सा मैं बोलूं, एक एक की समझिए। अगर मैं बोलूं बोट, बोट नाव, नाव का चाल कितना है, तो आप बोलेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल। ये समझ में आया, आप बोले भैया समझ में आया। अगर मैं बोलूं धारा, धारा का चाल कितना है, तो आप बोलेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया, धारा का मतलब स्ट्रीम। आप बोलेंगे भैया समझ में नहीं आया, धारा क्या होता है, धारा मतलब वही लहर, पानी का लहर। पानी का लहर का मतलब समझ में नहीं आया भैया, इसका मतलब ये हुआ, मान लो ये पानी है, ये हमारा बहुत सारा पानी है, और पानी में क्या है, पानी में जहाज है, नाव है, ठीक है। अगर नाव ऐसे जा रहा है, नाव अगर पूरब की तरफ जा रहा है, नाव पूरब की तरफ जा रहा है, और धारा भी कहां जा रहा है, उधर ही जा रहा है, पूरब की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक तरफ जा रहा है
तो नाव का स्पीड बढ़ेगा घटेगा? बिल्कुल भैया, नाव का स्पीड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा का भी स्पीड है, नाव का भी स्पीड है, तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दे तो अगर मैं बोलूं अगर नाव धारा के साथ जा रही है तो मतलब उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। अगर सवाल में कहीं पर भी ये वर्ड दिखाई दे डाउन स्ट्रीम, भैया हिंदी में क्या दिखाई देगा? हिंदी में दिखाई देगा धारा के साथ। हिंदी में ये दिखाई देगा धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, तो धारा के स्पीड धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम का चाल क्या होगा? ये तो नाव का चाल है, ये धारा का चाल है, लेकिन डाउन स्ट्रीम का चाल क्या होगा? डाउन स्ट्रीम मतलब भैया, डाउन स्ट्रीम का मतलब बोट और धारा दोनों के चाल को जोड़कर बनता है डाउन स्ट्रीम। तो बोल सकते हैं x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा धारा का स्पीड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये धारा का स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, इसमें आपका नाव और धारा का स्पीड दोनों जुड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूं अप स्ट्रीम मतलब भैया विपरीत क्या होता है समझा रहे हैं। अप स्ट्रीम यानी धारा के अपोजिट मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मान लो अगर नाव पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ उधर ईस्ट, और जो धारा है वो उल्टा बह रहा है, वो बह रहा है पश्चिम की तरफ, तब क्या होगा? उसको बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं अप स्ट्रीम। तब इसका चाल क्या हो जाएगा? तब चाल हो जाएगा दोनों में से लेस कर देंगे, यानी x माइनस वाई किलोमीटर। यहां तक तो किसी को समझने में प्रॉब्लम रत्ती भर का भी नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा सवाल समझा रहे हैं, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, अगर आपसे सवाल में एक दो चीज और पूछेगा वो आपको समझना है, आपको बस यहीं पर लिखना है। अच्छा, यहां पर पहले मार्क कर लीजिए आप लोग। पहला मैंने आपको क्या बताया? ये वाला 1 2, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? 3, ये 4, 5वां लिख लीजिए यहां पर। अगर पूछे कि नाव का चाल क्या होगा, नाव का चाल शांत पानी में नाव का चाल क्या होगा? शांत पानी में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपके एग्जाम में पूछेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा। अब शांत पानी में नाव का चाल क्या होगा, ये आपसे पूछ दी तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों के चाल को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। दोनों के चाल को जोड़कर क्या करेंगे? भागा दे देंगे x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बाई 2। बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझना है मेन। और आपसे ये चीज समझ में आया, स्पीड ऑफ शांत x प्लस वाई बाई 2 बिल्कुल x। अगर मान लो आपसे पूछ दिया स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ क्या अगर बोल दिए आपसे पूछ दिया स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या करेंगे? तब उसके इसमें करते x माइनस वाई बाई 2। ये किसका नारा? चाल, धारा का चाल, धारा का चाल शांत वाटर में कुछ भी बोल सकते हो, x माइनस वाई बाई 2। इसको बहुत जन क्या करता है, ये ऐसे भी लिखता है, ठीक है, लेकिन मैं x और y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप बस याद रखिएगा, ये चीज याद रखेंगे ना, और आपको कुछ नहीं करना, बस आप स्क्रीनशॉट ले लो और देखो सवाल कितने चुटकी में बनेगा, सवाल कितने चुटकी में बनेगा। अब बस आप ये बस देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि मैं सवाल आगे कराऊं, ठीक है। चलो एक बार मैं रब करता हूं, जल्दी से बोलिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नहीं आएगा एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा, लेकिन पहला आंसर आपका होना चाहिए। ऑप्शन ले लीजिएगा, 5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, एंड सी 15 किलोमीटर, एंड डी 2 किलोमीटर। बहुत बेसिक सवाल है, देखते ही आंसर बोलेंगे भैया ये होगा। जल्दी से सवाल क्या बोल रहा है, एक बार आप लोग भी ना इसको फटाफट कर लो रीड। यहां पर 2 चीज आपसे पूछा है, कुछ है नहीं सवाल में, सवाल में कुछ नहीं है। आपसे क्या पूछा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है सवाल में? आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है। एक आदमी है,
जो धारा के विपरीत जाता है 10 किलोमीटर के चाल के हिसाब से, और धारा के साथ जाता है 20 किलोमीटर चाल के हिसाब से। यानी दो चीज दिया गया है, एक तो दिया गया है अप स्ट्रीम का चाल, कितना दिया गया है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, ठीक है। और एक चीज और दिया गया है आपका डाउन स्ट्रीम दिया गया है, यानी धारा के साथ दिया गया है। तो ये कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दो चीज तो दिखाई दे रहा है हमको सवाल में भैया। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि मैन का चाल का रेट क्या होगा शांत पानी में। अच्छा, मैन का, आदमी का पूछे, नाव का पूछे, एक ही बात है। ये तो दिमाग का खेल है, दिमाग कितना लगा रहे हैं, कि मैथ को रट रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि मैथ को रट रहे हैं कि समझ रहे हैं। अगर मान लो नाव में आप बैठे हुए तो आपका भी चाल तो वही होगा। आप थोड़ी ना नाव के ऊपर, पानी के ऊपर आप दौड़ रहे हैं, दौड़ तो नाव ही रहा है, चल तो नाव ही रहा है ना, चल तो बोट रहा है, आप तो चल नहीं रहे। तो आपका स्पीड पूछे चाहे नाव का पूछे, एक ही बात है। और आपको मैंने अभी बताया, अगर शांत पानी में नाव का चाल पूछी तो क्या करना है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, यानी 10 प्लस 20/2, तो कितना होगा, 30/2 करेंगे। आप बोलेंगे भैया 15 किलोमीटर। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। अब अगले में पूछा है रेट ऑफ स्ट्रीम। देखो अगले बार पूछा है कि शांत पानी का पता लगाना है, चाल का शांत पानी में। तो अभी मैंने आपको समझाया, दोनों को माइनस कर 20 माइनस 10/2 कर दो, यानी 10/2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो समझा दिए। अभी भी बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर समझाएं, जाकर समझ लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बेसिक फंसने वाला है, लिख कर ले लो हमसे। एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन नहीं फंसेगा इससे, क्योंकि सवाल आप सभी के सामने एक और है। चलो 2 नंबर है, आपको इसका आंसर बताना है फटाफट। और ये मत बोलना भैया समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके समझा दिए, हर कोई को समझ में आएगा। सवाल में कुछ नहीं है। और एनटीपीसी के एग्जाम में देख लेना, लिख कर ले लो, ऐसे ही सवाल बनेंगे, बहुत बेसिक सवाल बनने वाला है। सवाल क्या बोला है, एक नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का मतलब भैया क्या बताए हैं, डाउन स्ट्रीम में नाव का भी चाल जुड़ा रहता है और पानी के लहर यानी धारा का भी चाल जुड़ा होता है। नाव का चाल और धारा का चाल जोड़कर बनता क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हिंदी में, धारा के साथ, ठीक है। धारा के साथ अगर नाव जाती है तो 24 किलोमीटर दूरी को 4 घंटे में तय करती है। तो डाउन स्ट्रीम का चाल पता कर लेंगे आप लोग ना, आप बोलेंगे बिल्कुल पता कर लेंगे भैया। 24 किलोमीटर तय कर रही है डाउन स्ट्रीम के साथ, धारा के साथ, कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। ऑलराइट ना, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अब थोड़ा अगला कंडीशन देखो, यहीं पर बोला है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध। तो यहां पर बोल सकते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस, वही दूरी, सामान्य दूरी जो तय कर रहा है 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में कितने देर में, 6 घंटे में। तो ये इसका चाल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे इसका चाल हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है नाव का चाल क्या होगा शांत पानी में। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दो, तो क्या होगा, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ने के बाद बाई 2। इसका चाल कितना है, 6, इसका चाल कितना है, 4, तो 6 प्लस 4/2 करेंगे तो कितना होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रॉब्लम है, बस आपको ना प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर में प्रॉब्लम क्या होता है भैया, धारा ठीक है, फिर डाउन स्ट्रीम कहां से आ गया, इसमें भी धारा जुड़ा हुआ है, इसमें धारा के विपरीत, तो दिमाग काम नहीं करता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं कि धारा, इसके अंदर नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नाव का चाल माइनस धारा का चाल, क्योंकि ये नाव ऐसे जा रहा है तो धारा जा रहा है विपरीत, लेकिन इसमें क्या जा रहा है, नाव भी ऐसे और धारा भी ऐसे, यानी दोनों एक साथ, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, उसी को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने 3 नंबर सवाल आ गया। चलो इसको भी एक बार ट्राई करना है सभी को। और एक आदमी जो है वो यात्रा कर रहा है
13 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से शांत पानी में, शांत पानी में। और उसका जो स्पीड है धारा का वो कितना है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा शांत पानी में स्पीड कितना है, 13 किलोमीटर। धारा का स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और आपको सवाल बोल रहा है कि 68 किलोमीटर का यात्रा करना है, और वो यात्रा करना कैसे है, तो धारा के साथ करना है। धारा के साथ का मतलब डाउन स्ट्रीम के साथ करना है। और डाउन स्ट्रीम में क्या क्या जुड़ा रहता है धारा के साथ में, नाव का चाल प्लस धारा का चाल। ये क्या दिया गया है, तो ये दिया गया है नाव का चाल, और ये क्या दिया गया है, धारा का चाल। और डाउन स्ट्रीम में क्या जुड़ा रहता है, यही दोनों जुड़ा रहता है। तो दोनों के जुड़ने के बाद क्या बनेगा, 17 किलोमीटर बनेगा। ये चाल हो गया डाउन स्ट्रीम। ये किसका चाल हो गया, ये चाल हो गया भैया डाउन स्ट्रीम का। और इसी के साथ, इसी चाल के साथ तय करना है हमको 68 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलेंगे भैया 4 घंटे का टाइम लगेगा। बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, पानी की तरह समझ में आना चाहिए इतने भी मेरे भाई बहन है। क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपको बताना है इसका आंसर होगा क्या। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बोलेंगे आप सभी भैया इसका आंसर ये होगा। आपको हालांकि मैं समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन आपको बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। जल्दी से ऑप्शन नंबर डी आपका 5 किलोमीटर पर एन आवर है। चलो सवाल को अच्छे से पढ़िए। देखो सवाल क्या बोला है, सवाल को समझिएगा। मैं बोल रहा हूं ना, बहुत बेसिक सवाल आएगा आपके एग्जाम में, और ये बेसिक सवाल का पार्ट है। एग्जाम में ऐसे सवाल ही बनेंगे। सवाल क्या बोला है, जो बोट का स्पीड है करंट धारा के साथ, देखो यहां नाव का स्पीड क्या बोला है, धारा के साथ। कहने का मतलब है ये धारा है, ठीक है, ये धारा है, और ये आपका क्या है, ये नाव है। अब जो स्टार्टिंग में बोला है आपका 15 किलोमीटर, ये क्या है, इसके अंदर आपका बोट का स्पीड, बोट का चाल भी जुड़ा हुआ है, प्लस धारा का चाल भी जुड़ा हुआ है। दोनों को मिलाने के बाद ये 15 किलोमीटर बना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं आप सभी को, आपके सवाल में क्या दिया गया है, पहले दिया गया 15 किलोमीटर, जिसके अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है, बोट का स्पीड, नाव का स्पीड जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्लस क्या जुड़ा हुआ है, प्लस जुड़ा हुआ है धारा, धारा का चाल यानी करंट स्ट्रीम बोल सकते हो, उसका स्पीड भी जुड़ा हुआ है। ये जोड़कर कितना बना है, 15 किलोमीटर। और आगे लाइन में बोला है धारा का चाल भी बोल दिया गया है, करंट का, वो कितना बोला है, तो वो बोला है आपका 2.5 किलोमीटर। अगर मैं इस दोनों में से घटा देता हूं तो क्या निकल जाएगा, अगर इसमें से धारा का स्पीड निकाल दी तो क्या निकल जाएगा, आप बोलेंगे भैया 12.5 किलोमीटर निकल जाएगा, जो हमारा नाव का स्पीड है। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कल क्लास में तो मैंने आपको कराया ही कराया है। अब आगे बोल रहा है आपको ना कि बोट का स्पीड क्या होगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला है, अगेंस्ट यानी धारा के विपरीत क्या होगा, धारा के विपरीत पूछा है। याद रख क्या पूछा है, धारा के विपरीत पूछा है। बोला है धारा के खिलाफ नाव का गति क्या होगा। नाव का गति पता है कितना है, 12.5, और धारा के विपरीत पूछा है। तो धारा का विपरीत पूछेगा तो क्या करना है, ये तो बोट का स्ट्रीम है, अगर इसमें से धारा के जो अलग है, जो अपोजिट है, वो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका धारा के विपरीत निकल जाएगा नाव का स्पीड। कल आपको पूरा बेसिक क्लास मैंने आप सभी को दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अप स्ट्रीम मैंने आपको क्या बताया था, अप स्ट्रीम का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों को हटा दीजिएगा, x माइनस वाई। याद करिए, याद करिए। और डाउन स्ट्रीम क्या बताया था, इसके अंदर क्या रहता है, बोट का स्पीड और धारा का स्पीड दोनों रहता है। तो इसमें से अगर दोनों घटा देंगे ये और ये, तो क्या निकलेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना कुछ लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, मुंह जवानी याद हो जाएगा अगर कंसेप्ट क्लियर है तब। आपको क्या बोला है, जो नाव का स्पीड है शांत पानी में, किसमें, स्टिल वाटर में, वो कितना है, 6 किलोमीटर। देखो एक बार, बोट का स्पीड दिया गया है कहां, स्टिल वाटर में, यानी शांत पानी में जो चाल दिया गया वो कितना दिया गया, 6 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं भैया 6 किलोमीटर 1 घंटे में, ये चाल दिया गया है ना बोट का, लेकिन आपको अगले लाइन में बोला गया है कि 3 घंटा लगता है अगर
धारा के विपरीत जाए और धारा के अगर साथ जाए तो 1 घंटा लगता है, अगर धारा के साथ जाने में 1 घंटा लगता है तो 3 घंटा लगता है ठीक विपरीत जाने में। तो बोल सकते हैं हम लोग एक चीज बहुत पानी के तरह क्लियरली एक चीज बोल सकते हैं, मान लो ये डाउन स्ट्रीम है, समझिएगा डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं, कल से समझाया था मैंने आपको, और ये आपका अप स्ट्रीम है। ये क्या होता है, इसके अंदर नाव का स्पीड भी जुड़ा हुआ है और किसका स्पीड जुड़ा हुआ है, धारा का भी स्पीड जुड़ा हुआ है। तो टाइम कितना लगता है, अगर जाते हैं धारा के साथ तो टाइम लगता है भैया, ये टाइम दिया गया है, टाइम कितना लगता है 1 घंटा, 1 घंटा। लेकिन अगर धारा के विपरीत जाते हैं तो टाइम कितना लगता है, 3 गुना लगता है, यानी 1 के जगह पर 3 घंटा लगता है। और आपको मैंने टाइम डिस्टेंस में आपको बताया था मैंने कि इसको टाइम को अगर ठीक उल्टा कर दिया जाए, इन्वर्स कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है, तो भैया चाल निकल जाता है। ठीक उल्टा कर देंगे तो, उल्टा करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा आपका 3 स्पीड और इसका स्पीड क्या हो जाएगा 1 स्पीड है, ये चाल है, ये टाइम है, टाइम दिया गया है 1 घंटा 3 घंटा। 1 घंटा लगता है अगर धारा के साथ, तो 3 घंटा लगता है धारा के विपरीत। अगर धारा के विपरीत जाएंगे तो नाव का स्पीड क्या होगा, स्लो हो जाएगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड क्या है, उल्टा कर देंगे 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। चीजों को समझिएगा, चीजों को प्यार से आप लोग समझिएगा। अब देखो आप एक चीज यहां पर ध्यान से कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में नाव का स्पीड क्या है 6 किलोमीटर। लेकिन यहां से कितना है, तो उसके लिए मैंने आप सभी को फॉर्मूला बताया था, याद करो, x प्लस वाई बटा में 2। ये क्या है, बहुत जन इसको ये बोलता है v प्लस यू बाई 2 भी बहुत जन बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इससे दोनों आप पकड़ सकते हो। तो आपको मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम का चाल प्लस अप स्ट्रीम का चाल दोनों को जोड़ने के बाद 2 करेंगे, बट्टा 2 करेंगे तो ये निकलता है कि शांत पानी में नाव का चाल कितना है। तो अगर करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 1 4, 4 बट्टा 2 कितना निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा चाल किसका, नाव का शांत पानी में। लेकिन सवाल में क्या दिया गया, सवाल में दिया गया है हमारा 6, सवाल में कितना दिया गया 6, यानी 2 का मतलब क्या मान लेंगे 6, तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब 3। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 2 का मतलब सवाल में दिया गया है 6, तो 1 का मतलब क्या होगा 3 होगा। और सवाल में आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द करेंट। स्पीड ऑफ द करेंट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, क्या बताया था, डाउन स्ट्रीम माइनस ये, तो 3 माइनस 1 करेंगे बट्टा 2 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 बट्टा 2 बट्टा में 1, और 1 का मतलब क्या है 3, तो 1 का मतलब क्या होगा हमारा 3 किलोमीटर जो है वो आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है। अगर स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, अगर ये तो क्वेश्चन आपको समझाने का जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है समय का उल्टा क्या होता है भैया, वो होता है हमारा चाल का। तो 1 गुना, अगर 1 टाइम लग रहा है तो इसका 3 गुना टाइम लग रहा है आपका अप स्ट्रीम धारा के विपरीत जाने में। इसको उल्टा करेंगे क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। ठीक है, ये चाल निकल गया हमारा धारा के साथ और ये धारा के विपरीत का चाल है। दोनों को जोड़ने के बाद बट्टा 2 करते हैं तो क्या निकल कर आता है, नाव का स्पीड शांत पानी में निकल कर आता है। तो यहां से कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। लेकिन सवाल में कितना दिया गया, सवाल में दिया गया है 6, तो 2 बराबर 6, तो 1 का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 3 होगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट पूछा है, तो स्पीड ऑफ करंट का फॉर्मूला भी आपको मैंने कल के क्लास में बेसिक कंसेप्ट पूरा समझा दिया था कि दोनों चाल को घटाने के बाद बट्टा 2 करते हैं। तो दोनों को चाल को घटाए बट्टा 2 किए तो कितना निकल कर आया 1, और 1 का मतलब 3, तो यहां पर 1 का मतलब क्या होगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, करंट का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल क्लियर है। ये बोला है कि मोटर बोट, जो नाव है ना, बोट जो नाव है मोटर का, उसका खुद का चाल कितना है, तो वो 20 किलोमीटर दिया गया है। देखो यहां पर समझिएगा, बोट मोटर का जो चाल दिया गया, चाल दिया गया कितना, वो दिया गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साथ में बोला है कि रिवर का फ्लो, रिवर का जो धारा है उसका चाल कितना दिया गया, उसको आप बोल सकते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब भैया
धारा का जो चाल दिया गया है वो दिया गया है 4 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का चाल क्या होगा, डाउन स्ट्रीम का चाल क्या होगा, आप बोलेंगे भैया डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा। यार स्टार्टिंग डे से समझा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या है ना, नाव का चाल भी और पानी का चाल भी दोनों एक दिशा में जा रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद बनता है क्या, डाउन स्ट्रीम। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 24 किलोमीटर निकल कर नहीं आएगा हमारा इसका चाल प्रति घंटा। ये तो समझ में आया आप सभी को। आगे बोल रहा है कितना किलोमीटर जाता है इस डाउन स्ट्रीम के साथ, 120 किलोमीटर। यानी 120 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगता है, समय कितना लगता है नहीं पता है, लेकिन 120 किलोमीटर जो जाता है वो 24 किलोमीटर चाल से जाता है। ठीक है, अब आपको आगे बोला है कि अगर डिस्टेंस, व्हाट डिस्टेंस विल बी द बोट कवर ड्यूरिंग द सेम टाइम। अच्छा, अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा, तो आपको बोला है अगर उसी समय में कितना दूरी तय करेगा, यही समय में कितना दूरी तय करेगा अगर वो धारा के विपरीत से जाए तो। अब धारा का विपरीत का चाल क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, आप इसमें से इसको घटा देंगे। आपको मैंने बताया था बोट का चाल में से अगर धारा के चाल को घटा दे तो क्या निकल जाता है, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत का, तो घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, 16 किलोमीटर। और आपसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि इसमें जितना टाइम लग रहा है उतना ही बराबर टाइम इसमें लगा जाए, और ये जा रहा है डाउन स्ट्रीम से 120 किलोमीटर, तो 16 मीटर यानी अप स्ट्रीम से कितना दूरी जाएगा उतने समय में। यहां पर भी टाइम, यहां पर भी टाइम, तो सॉल्व कर देंगे, एक्स निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं ना, इसको 24 से डायरेक्ट काटो, इसको 24 पांचे आपका 120 और 16 पांचे 80, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर। यानी 80 किलोमीटर तय करेगा अगर अप स्ट्रीम धारा के विपरीत चाल से जाए तो। उसी समय में क्या होगा आंसर, x इक्वल टू 80 किलोमीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। क्लियर है क्वेश्चन आप सभी को ये वाला और नॉट? 80 किलोमीटर, 80 होगा 24, सभी को क्वेश्चन क्लियर है ना। ये 80 किलोमीटर कैसे आया, ये क्वेश्चन 80 किलोमीटर क्लियर। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं, बोट स्ट्रीम में बहुत बेसिक सवाल आएगा और इससे बाहर नहीं आएगा। राइट, अगला सवाल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। एक तरीका जो बहुत सारे टीचर ये बताते हैं कि आप कोई सा भी चाल पकड़ लो, ऊपर नीचे, ऊपर वाला भी पकड़कर बना सकते हैं, नीचे वाले भी पकड़कर बना सकते हैं। एक टीचर तो बताता है हमें ये 24 किलोमीटर दिया गया है अप स्ट्रीम और 36 किलोमीटर दिया गया है डाउन स्ट्रीम धारा के साथ। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, या बहुत जन बोलता है इसको v माइनस यू, ऐसे बहुत जन बोलते हैं, x माइनस वाई चलते हैं पकड़कर। और ये कितना दिया गया है आपका, ये दिया गया आपका x प्लस वाई, और बराबर में टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटा। और आप सभी को पता है जो डाउन स्ट्रीम धारा के साथ का चाल ज्यादा होगा, डाउन स्ट्रीम का चाल ज्यादा होता है अप स्ट्रीम से, सभी को पता है भैया, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में ना बोट का भी चाल और धारा का चाल जुड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर ना दोनों माइनस होता है, धारा का चाल और बोट का चाल माइनस होता है, तो डाउन स्ट्रीम बड़ा होगा अप स्ट्रीम से, सभी को पता है। अब ये दोनों मिलकर टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे का। तो आप एक तो किसी को कुछ पकड़ सकते हो, अगर इसको 3 पकड़े तो इसको भी 3 पकड़ना पड़ेगा, घंटे लग रहा है, तो पकड़ नहीं सकते, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है, ये तो पता है। तो क्या कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं इसको आप क्या पकड़ लो, इसको कितना पकड़ लो, इसको पकड़ लो 4, इसको पकड़ लो 2, यही पकड़ सकते हैं। अगर 6 घंटा लग रहा है तो यहां पर 36 को 4 से दें क्या होगा 9। एक तो ये तरीका है, तो इसमें ना बहुत लॉजिक लगता है, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा, इसमें थोड़ा लंबा सवाल होगा, तो फटाफट इसको कैसे करना, पहले वो तरीका देखो। आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं भैया, देखो आपको क्या करना है, बस समझना है, यहां पर जो भी मैं लिखाऊंगा बस एक बार समझ जाओ, हो सके समझने में टाइम लगे, लेकिन समझ में आ गया ना तो सवाल पकड़ने में 20 से 25 सेकंड लगेगा और 30 से 40 सेकंड में आंसर आप निकाल लोगे। देखो एक बार सवाल क्या बोल रहा है, कैसे करना है, ये तरीका नहीं करना है। यहां पर आपको पता है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, और क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है।
ठीक है, पहले में कितना है अप स्ट्रीम, तो पहले में भैया 24 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम कितना है, तो ये दिया गया है 36 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम लग रहा है भैया 6 घंटे का। दूसरे केस में क्या दिया गया है, दूसरे केस में दिया गया है अप स्ट्रीम जो धारा के विपरीत, वो दिया गया 36 किलोमीटर और ये दिया गया है 24 किलोमीटर और टाइम लगता है 6.5 घंटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एक चीज समझिएगा, यहीं पर आपको एक चीज समझना है, बस आपका डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। आपको दोनों केस को सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ भैया, थोड़ा ये भी हमें समझा दीजिए। कुछ नहीं हुआ, सेटिस्फाइड का मतलब आपको क्या पकड़ना है ना, आपको चाल पकड़ लेना है। चाल, कुछ ऐसा चाल पकड़ना है जिससे ये और ये दोनों जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब भैया समझ नहीं पाए, ये समझ में आया ना, ये मैंने क्या किया, ये दोनों केस तो दिया गया है, आपको चाल ऐसा कुछ पकड़ना है कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाए। चाल पकड़ लेते हैं, जो अप स्ट्रीम का चाल है मान लो वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 24 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम लेगा आपका 2 घंटे का। ठीक है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है तो टाइम कितना लेगा, यहां पर देखो 8 से 36, तो 8 चौके 32 यानी 4.5 घंटा लेगा। ठीक है, कितना लेगा, 4.5, तो कितना हुआ, 4 + 2, यहां पर बोल सकते हैं 6। तो ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ है शायद, क्योंकि 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 घंटा। यहां पर चाहिए कितना, यहां पर चाहिए 6 घंटा, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, 6.5 घंटा। तो इसको आप सेटिस्फाइड नहीं बोल सकते, तो आपको कोई नंबर पकड़ना पड़ेगा। और आपको पता है 12 और 8, सॉरी एक बात तो और गलती हो गया, और एक चीज आपको पकड़ना है ना, एक चीज जो मैंने गलती किया वो आप गलती मत करिएगा, बहुत छोटा मिस्टेक है, आप सभी को पता है। जो चाल होगा ये छोटा होगा, ये हमेशा छोटा होगा ना, ये हमेशा छोटा होगा, विपरीत वाला चाल। तो इसको इस बार 8 पकड़ते हैं, इसको अगर 12 पकड़े तो कैसे केस बनेगा, आप देखो। तो 12 से अगर ये करे 3, हाँ इस बार सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर 12 किलोमीटर चाल पकड़ ले डाउन स्ट्रीम का तो कितने घंटे लगेंगे, 12 3 घंटा। इससे कितना लगेगा, तो इससे भी लगेगा 3 घंटा। 3 + 3 6 घंटा सेटिस्फाइड भैया हमारा कर गया। दूसरा वाला सेटिस्फाइड भी करना चाहिए, तो दूसरा वाला देखते हैं। अगर दूसरा वाला जाते हैं 12 से 24 तो टाइम कितना लगता है, 2 घंटा का। इस चाल से जाते हैं 36 तो टाइम कितना लगता है, 4.5 घंटा का। तो दोनों केस जो है वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया। तो चाल को आप ये चीज, चाल को तो पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, आप बोले बिल्कुल पकड़ सकते हैं। और स्पीड ऑफ करंट क्या होता है वो फॉर्मूला तो पता है। अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल पता चल जाए तो करंट का चाल तो पता लगा सकते हैं, या स्पीड ऑफ बोट या नाव का चाल शांत पानी में। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट 12 - 8/2, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। आंसर। अगर आपसे इसी सवाल में अगर एक चीज और पूछ देता कि नाव का चाल क्या होगा शांत पानी में, तो क्या करते हैं, उस केस में करते हैं 12 + 8/2 यानी 12 × 8 = 20, 10 किलोमीटर हो जाता। ये कब होता, 10 किलोमीटर नाव का चाल शांत पानी में, लेकिन धारा पूछा है तो दोनों चालों घटाकर बटा 2। ठीक है, ये सवाल पहले, अभी मैं सवाल अभी रखा हूं और ताकि आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस समझ जाओ। एक बार और समझा दे रहे हैं आप सभी को, ताकि अगले क्वेश्चन में जाओ तो आप लोग खुद ट्राई कर पाओ। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई कर पाओ अगर अगले क्वेश्चन में जाते तो। एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा। ये दिया गया है डाउन स्ट्रीम, ये दिया गया अप स्ट्रीम, ये दिया गया टाइम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुड़ा होता है। अप स्ट्रीम में क्या होता है, नाव का चाल माइनस धारा का चाल। यहां पर कितना किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, तो पहले केस में जाना है हमें 36 किलोमीटर। धारा के विपरीत कितने किलोमीटर जाना है, तो वो दिया गया 24 किलोमीटर। दोनों को जाने में टाइम कितना लगता है, 6 घंटे का। दूसरे केस में दिया गया है आपका अप स्ट्रीम, कितना दिया गया है, तो वो दिया गया इस बार 36 किलोमीटर, इस बार दिया गया 24 किलोमीटर। और जाने में टाइम कितना लगता है, 6.5 किलोमीटर। तो आपको पहले चाल पकड़ना है, चाल।
चाल पकड़ना है। चाल ऐसा पकड़िएगा, आपको पता है चाल आपको ऐसा पकड़ना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, जिससे दोनों केस सेटिस्फाइड हो जाए। और आपको पता है धारा के विपरीत का चाल कम होता है धारा के साथ वाले चाल से। तो मैंने क्या बोला, इसको कितना पकड़ लेते हैं 8, इसको 12। ये कैसे पकड़े भैया, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन कर देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पर आप ये भी पकड़ सकते हैं, 10 पकड़ लिए, 12 पकड़ लिए, तो आपको देखना पड़ेगा 2.4, थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 2.4 आएगा जो कभी मिल ही नहीं सकता, तो थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। 8 और 12, अगर 8 चाल है और 24 किलोमीटर जाना है तो कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। 12 किलोमीटर चाल है, 36 किलोमीटर जाना है, 3 घंटा लगेगा, तो कितना हुआ, 6 घंटा। पहला केस सेटिस्फाइड हो गया। अगर 8 किलोमीटर चाल है, जाना है 36 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 4.5 घंटा। 12 किलोमीटर चाल है, जाना है 24 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा, 6.5 घंटा। दोनों केस सेटिस्फाइड है। स्पीड ऑफ करंट पूछा है, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल पता चल गया तो आप स्पीड का ऑफ करंट बता सकते हैं, या फिर नाव का चाल शांत पानी में वो भी बता सकते हैं। तो 12 में से 8 गया 4, 4/2, 2 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया स्पीड ऑफ करंट। एक क्वेश्चन और रखा है ताकि आप लोग एक बार उसका प्रैक्टिस कर बता पाओ आंसर क्या होगा। दिमाग लगाना है। अगर 20 से 25 सेकंड लगेगा, ये सब लिखना नहीं है, बस आपको ये 2 चीज पकड़ना है, 2 चीज। और 20 से 25 सेकंड लगेगा आपको पकड़ने में, 1-2 नंबर आपको एलिमिनेट कर रखने में। अगला सवाल देखिएगा, एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको। मान लो आपको क्या दिया गया है, मान लो दिया गया अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम दिया गया है। पहले केस में कितना दिया गया, 24 किलोमीटर दिया गया है, जाना है धारा के विपरीत, और धारा के साथ जाना है 28 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, अगेन फिर वही 6, 6.5 लग रहा है ना, 6। और अगले केस में क्या बोला है, 30 किलोमीटर जाना है आपको धारा के विपरीत, और धारा के साथ कितना जाना है 21 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 6.5 किलोमीटर। क्या चीज पकड़े कि दोनों केस सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या चाल पकड़े या फिर क्या स्पीड पकड़े, आप इसको क्या बोल सकते हो, स्पीड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है, सीजीएल में आता है, एसबीआई पीओ में आता है, एनटीपीसी में भी अगर आ गया तो कर आइएगा। क्या पकड़ सकते हैं, ये इसका चाल ज्यादा होगा, इसका चाल कम होगा, ये तो पता है। तो क्या करे कि 6 हो जाए पहला केस में, तो एक तो आप पकड़ सकते हो 28 को 7 पकड़ लो, इसको 7 पकड़ लिए, तो इसको 7 से कम पकड़ना पड़ेगा, 6 पकड़ना पड़ेगा। तो इसको 7 से करें 4 हो गया, इसको 4 करेंगे 8 हो जाएगा। सो ये नहीं होगा, तो 7 से ज्यादा पकड़ना पड़ेगा। 8, 9, 10, 14 कटेगा 28 से, तो 14 अगर इसको पकड़ते हैं तो इसको 14 पकड़ते तो कितना होगा, 14 के चाल से जाना पड़ेगा 28 किलोमीटर, तो 2 घंटा लगेगा। अब कितना बच गया, आपका 4 किलोमीटर। तो इसको अगर 6 पकड़ेंगे चाल, तो 6 से 24 किलोमीटर यानी 4 घंटा लगेगा। तो सेटिस्फाइड हो गया पहला केस। अब दूसरे केस देखते हैं, 14 के चाल से जाना है डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटे का, ठीक है। और 6 के चाल से जाना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे का। तो कितना हो गया, 6.5, जो हो गया हमारा सेटिस्फाइड। अब सवाल में पूछा क्या है, धारा का गति पूछा है, तो सबको पता है चाल पता चल गया, तो 14 - 6/2 करो तो 8/2 करेंगे, 4 हो जाएगा। अब इसी केस में अगर आपसे पूछ देता कि नाव का चाल क्या होगा शांत पानी में, तो क्या करते हैं, सेम क्या करते हैं, तब करते 14 + 6/2 यानी 10 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है। डाउट क्लियर है ना, ऑप्शन देखकर भी आप लोग बता सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखकर भी, ठीक है।